मैं आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बेटा, मैं कुछ बोल नहीं रही थी एक्चुअली। हम्म। तो कल हम डिस्कस कर रहे थे इसके क्वेश्चन आंसर्स, है ना? कौन से क्वेश्चन पे थे हम, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 तो हमने कर लिया था ना, गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या यस कहानी मैम, बताता मैम क्वेश्चन नंबर 6 पे आने वाले है। थे हम। यस ओके। मैम। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता, क्या बन यस मैम, जाता, ये ये भी आपने होगा बताया था। फिर। अगर दरिया उसे इसी पेज पे उसका आंसर है ना। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक मैम बालू जर्रा बन जाता। और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता। ठीक है। दिसो लीव कर। म्यूट योर सेल्फ, अंशिका तिवारी। अंशिका एंड दिशांत, बोथ ऑफ यू म्यूट योर सेल्फ। यस। फिर हम लोग इसका लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे कि नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे। सर मैम 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 कल मैं बोलो बेटा। मैम कल आप आपका आवाज नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं कल नहीं समझ पाया। मैम फिर से। बेटा तो उसका वीडियो तो अपलोड हो जाता है ना मैम यूट्यूब पे। मैम मैम अब यस। ना वो मैम पिछला चैप्टर है मैम, चैप्टर 11। हम्म। मैम उसके एक बार प्रश्न उत्तर मैम बता देना मैम। वो मैंने वो किसी नहीं किया मैम। हम सारे करने क्या प्रश्न उत्तर चैप्टर 11 के। चैप्टर 11 आपको नहीं समझ में आया? मैम प्रश्न उत्तर सारे करने उसके। हाँ जी, हाँ जी, यस सारे मैम। करने हैं बेटा। मैम आगे सुनिए। ओके। तो चैप्टर 6 क्या है, नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया। अच्छा, कौन सा बच्चा बोल रहा था कि किसको आवाज नहीं आ रही थी? केशव। मैम केशव। केवल केशव को आवाज नहीं आ रही थी, बाकी सारे बच्चों को आ रही थी। यस मैम। मैम मेरे को भी आ रही थी मैम। यस। और किसको आवाज नहीं आ रही थी? मैम सिर्फ योगेश को केशव को भी। पास नहीं आ रही थी बस। मैम मेरे को मैम आ रही मेरे को थी भी मैम। नहीं आ रही थी, मैम मेरे को भी नहीं आ रही थी। हम सबको पास अच्छी आती, बस केशव को नहीं आ रहा था। बेटा तो इसकी वीडियो तो अपलोड हो जाती है ना मैम यूट्यूब पे बाद में। मैम मैम व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो आ रखा है मैम। हाँ, तो वीडियो आ जाता है, आप वो सुन लेना। ठीक है। इसीलिए तो वो बनाया जाता है कि जिन बच्चों का अगर आवाज नहीं आई है, कोई प्रॉब्लम हो गई है ड्यूरिंग द क्लास लेते समय, तो आप बाद में वीडियो को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ताकि आप जब दोबारा भी समझे। अगर आपको उस समय थोड़ा सा मिस हो गया होगा, अब मिस भी हो जाता है, तो जब आप दोबारा सुनेंगे समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। उन्होंने क्या बताया है, पाठ के आधार पर लिखो। आंसर बताइए, रेज योर हैंड्स चिल्ड्रन। योगेश ने हैंड रेज किया है। यस योगेश, आंसर करिए बेटा। मैम नेहरू जी ने दुनिया कैसे शुरू हुई के बारे में बताया है कि धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी ना था। आदमियों के पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक समय ऐसा भी था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। पृथ्वी के धीरे धीरे ठंडे होने पर वनस्पतियां पैदा हुई।
फिर छोटे छोटे जीव और अंत में मनुष्य पैदा हुए। यस, नेहरू आपने सही बताया कि नेहरू जी ने बताया है कि पृथ्वी लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। यह पृथ्वी बहुत गर्म थी, इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। पहले यहाँ ना कोई आदमी था न जानवर। करोड़ों वर्षों में जाकर धरती ठंडी हुई, फिर धीरे धीरे इस पर वनस्पतियां मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे जंगली पैदा पेड़ होने पौधे। लगे। फिर छोटे छोटे जीव जंतु पैदा हुए और फिर मनुष्य। इस तरह दुनिया की शुरुआत हुई। ओके, ठीक है बच्चों। तो ओके इस प्रकार से हमारे इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाता है। आप लोग सभी लोग इसका प्रश्न उत्तर लिख लेना, ठीक है। मैं आपकी व्हाट्सएप पे न्यूज पुराना काम भेज दूं, मैं उसका चैप्टर 10 का 11 का। हाँ 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 हाँ, भेज दो। ओके, फिर आगे आगे इसमें एक्सरसाइज आप करो। भाषा की बात, भाषा की बात में क्या है, इस बीच वह दरिया में लुढ़कता रहा। तो नीचे नीचे लिखी क्रियाएं पढ़ो। क्या इनमें और लुढ़कना क्या इनमें और लुढ़कना में कोई समानता नजर आती है? जैसे आपके चैप्टर के बीच में एक लाइन ये दे रखा है ना, रोड़ा। यस, गुड आफ्टरनून बेटा। मैं आपकी रोड़ा हाँ, उसे कहते हैं जो पत्थर को टूट के कंकर होता है। परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस बीच वह दरिया में लुढ़कता रहा। ये रोड़े के बारे में बात हो रही थी ना, दरिया में वो लुढ़कता रोड पे लुढ़कता रहा, टूट के एक पत्थर रोड पे लुढ़कता रहा। रहा। तो लुढ़कना शब्द क्या है? क्रिया है। लुढ़कना शब्द क्या है? क्रिया है। तो इसमें क्या कह रहा है, नीचे लिखी क्रियाएं पढ़ो। नीचे और भी क्रियाएं दे रखी हैं, नीचे और भी क्रियाएं दे रखी, जैसे ढकेलना, सरकना, खिसकना, ये भी 3 क्रियाएं हैं। तो कह क्या रहा है, लुढ़कना। हाँ, क्या इनमें और लुढ़कना में कोई समानता नजर आती है? ढकेलना और लुढ़कना शब्द में कोई समानता नजर आती है? मैम बताइए। लुढ़कना होगा इसका। यस मैम। मैम क्योंकि वो अपना मैम जब अपना आप तेज हवा चलती है मैम, वो लुढ़क जाता है मैम, पत्थर टूट जाता है रोड पे जाके, तो मैम वो लुढ़कते लुढ़कते। हाँ, वो लुढ़क जाता है। और दूसरा सरकना, इनमें अंतर समझाने के लिए तुम वाक्य बनाओ। ढकेलना से इन मैम चारों क्रियाओं का समझाने के लिए वाक्य बनाओ। ढकेलना मैम से वाक्य बताइए। मैम इतना मैम, भारी पत्थर, हाँ बोलो। मैम इतना भारी पत्थर ढकेलना तो मुश्किल है। वेरी गुड। यह पत्थर बहुत भारी है और इसको ढकेलना भी उतना ही मुश्किल है। इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा वाक्य है, दूसरा शब्द है सरकना। इससे वाक्य बनाइए। ये पत्थर अपना आप सरक गया। ओके, लुढ़कना से वाक्य बनाइए। पत्थर पार से मेरा लुढ़कते नीचे आ गया। मेरा पैन टेबल से लुढ़क गया। तुम्हारा पैंट टेबल पर से लुढ़क गया। हाँ? क्या लुढ़क गया? रिपीट योर मैम सेल्फ बेटा। पैन मैम राम अचानक मैं रास्ते से जा रहा था, मेरा पैर लुढ़क और गया। लुढ़क। ओके, खिसकना से बनाइए वाक्य। खिसकना से वाक्य बनाइए।
बताइए बच्चे। मैम पहाड़ अपना खिसक गया। ऐसे भी कहते हैं ना कि नितिन थोड़ा खिसक जाओ, या फिर नितिन ने खिसक कर मुझे बैठने की जगह दी। खिसकना ना, नितिन ने खिसक कर मुझे बैठने की जगह दी, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मूव अ बिट। नितिन प्लीज मूव अ बिट। नितिन थोड़ा सा खिसक जाओ, इंग्लिश में मूव अ बिट और हिंदी में खिसकना। ओके, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा वाक्य प्रयोग। अब उसके बाद चमकीला रोड़ा, यहाँ चमकीला रोड़ा को रेखांकित किया गया है, तो यहाँ रेखांकित विशेषण चमक संज्ञा में ईला प्रत्यय जोड़ने पर बना है। आप लोगों को उपसर्ग और प्रत्यय बताया है ना बेटा? यस मैम। मैम। यस है ना? प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं कि शुरू में लगते हैं? मैम अंत में। अंत में लगते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे नमक, नमक में अगर हमने ईन मिला दिया तो क्या बन जाता है, नमकीन, है ना? यस मैम। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जैसे है चमक संज्ञा, चमक एक संज्ञा है ना? उसमें हमने ईला प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया है, चमकीला। चमकीला। तो यहाँ पे आगे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में यही प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाओ और उनके साथ उपयुक्त संज्ञाएं लिखो। ठीक है, तो पत्थर, पत्थर में ईला जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, पथरीला। वेरी गुड, पथरीला। तो पथरीला के साथ आपको एक संज्ञा भी लिखनी है, संज्ञा। रास्ता। वेरी गुड, पथरीला रास्ता। किसने बोला? बहुत अच्छा बच्चा है। किसने बोला था? मैंने योगेश ने। योगेश ने, वेरी गुड योगेश, कीप इट अप। तो पथरीला रास्ता हो जाएगा। ठीक है, रास्ता क्या हो गया हमारा, संज्ञा हो गया है। ओके, अब पथरीला हमारा विशेषण बन गया, पत्थर से पथरीला, उसमें प्रत्यय ईला जोड़ दिए, है ना? फिर उसके बाद है कांटा। कांटा से क्या बन जाएगा, कांटा में ईला जोड़ देंगे, कटीला। कटीला बन जाएगा। पेड़। पेड़ बन सकता है। हाँ, पेड़ पौधा कुछ भी। मैम गुलाब का पेड़ बहुत कटीला होता है। हाँ, लेकिन हमें वाक्य नहीं लिखना है बेटा, हमें बस केवल कटीला के बाद एक संज्ञा लिखना है। जैसे पथरीला के बाद रास्ता बताया था योगेश ने, कटीला रास्ता। मैम पेड़ हो जाएगा, मैम पेड़। हाँ, तो कटीला जगह भी हो सकता पौधा है। या पेड़ हो जाएगा, कटीला पेड़। ओके, इसी प्रकार से रस में हम ईला लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, फल होता है। ये मिठाई बहुत संज्ञा फल हो जाएगी। रसीला फल। तो हम यहाँ पे कोई भी फल का नाम लिख सकते हैं, रसीला आम, है ना? यस मैम। रसीला संतरा, रसीला सेब, वेरी गुड। कोई भी फल का नाम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम जहर, जहर में ईला लगा दिए तो क्या हो गया, जहरीला। और मैम शरबत। हाँ, समझ में आ गया कि आप लोग बता ले रहे हो, बहुत अच्छे बच्चे। तो आप लोग इसमें भाषा की बात का पहला वाला भी आप एक्सरसाइज कॉपी में करेंगे और दूसरा वाला भी। ओके, कर लेंगे ना बच्चों? यस मैम। यस मैम। अब हम तीसरे एक्सरसाइज पे आते हैं। इसमें क्या कह रहा है, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो। ऐसा कौन कह रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं। यह वाक्य दो वाक्यों को मिलाकर बना है।
जब तुम मेरे पास रहती हो, एक वाक्य। तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो, दूसरा वाक्य। ये दो वाक्यों को मिलाकर बना है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम तो जब, तो, यहाँ पर तो, तब कर रहे हैं ना, तो अक्सर। दो वाक्य को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? जब और तो। पहले वाक्य के प्रारंभ में क्या है? जब। दूसरे वाक्य के प्रारंभ में क्या है? तो। इसलिए इन्हें योजक कहते हैं। योजक मतलब क्या होता है बच्चों? जोड़ना। इसलिए इन्हें योजक शब्द कहते हैं। तो योजक के रूप में कभी कोई बदलाव नहीं आता, इसलिए ये अव्यय का एक प्रकार होते हैं। अव्यय जो कभी व्यय ना हो, जो कभी खर्च ना हो, जिसका ऐसा शब्द जो सभी के साथ प्रयोग हो, चाहे एक लिंग हो, चाहे एक लिंग हो, चाहे बहुलिंग हो, चाहे चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुरुष लिंग हो, एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, सभी के साथ प्रयोग हो सकता है, उसको अव्यय कहते हैं। तो नीचे वाक्यों को जोड़ने वाले कुछ और अव्यय दिए गए हैं, उन्हें रिक्त स्थानों में लिखो। इन शब्दों से तुम भी एक एक वाक्य बनाओ। जैसे कृष्ण फिल्म देखना चाहता है, डैश, परंतु मैं मेले में मैम परंतु जाना चाहती हूँ। तो परंतु इसमें क्या हो जाएगा? वेरी गुड, तो हो जाएगा। परंतु। बहुत अच्छे बच्चे। कृष्ण फिल्म देखना चाहता है, परंतु मैं मेले में जाना चाहती हूँ। तो ये हमारा योजक शब्द हो गया। परंतु दो शब्दों को जोड़ रहा है, आपस में जोड़ रहा है परंतु, यस मैम। है ना। अब इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है, मुनिया ने सपना देखा, डैश, वह चंद्रमा मैम पर सपना बैठी है। देखा मैम कि वेरी गुड। अपने मन से बता रहे हो कि कहीं से देख के बता रहे हो? मैं तो मन से बता रहा हूँ। मैम नीचे लिखा हुआ है, ऑप्शन दिया है। एक मिनट बेटा, मैंने दूसरा पेज इसमें देखा नहीं ना। हाँ, वेरी गुड, नीचे दे रखा है, ऊपर वैसे वहां पे लिखा हुआ था ना। तो मुनिया ने सपना देखा कि वह चंद्रमा पर बैठी है। ये भी आप लोग अपने नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। ओके दूसरा मैम। है, छुट्टियों में, मैंने सारा पूरा हाँ, आप लोग हैंड रेस किया करो, आप लोग हैंड रेस किया करो। मैं उस बच्चे का नाम बोलूंगी तब आप लोग आंसर करोगे। एक ही बच्चा नहीं तो आंसर करता रहता है, दूसरे बच्चे को मौका नहीं मिलता है। हैंड रेस किया करो, जब मैं जिसका नाम बोलूंगी वही बच्चा आंसर करेगा। छुट्टियों में हम सब डैश दुर्गापुर जाएंगे, डैश जालंधर। अब मुझे देखने दो। यस, आकर्षित आप बोलिए बेटा। मैम छुट्टियों में हम सब तो दुर्गन पूजा जाएंगे, नक्की जलंधर। नहीं, और कोई बच्चा? आपने सही वाक्य का प्रयोग नहीं किया है यहाँ पर, सही शब्द का, सॉरी। आकर्षित ने बोल दिया। योगेश आप बोलिए। योगेश ने भी हैंड रेस किया था। क्या हो जाएगा? कौन सा बच्चा बताएगा? जल्दी बताइए। क्या हो जाएगा बच्चों? छुट्टियों में हम सब या दुर्गापुर जाएंगे या जालंधर जाएंगे। ओके,
तो यहाँ पर या शब्द आएगा बीच में। ओके, ठीक है बच्चों। दूसरा है सब्जी कटवा कर रखना। सब्जी कटवा कर रखना डैश, घर आते ही मैं खाना बना लूं। ताकि। मैम ताकि। यस योगेश, राइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ताकि। सब्जी कटवा कर रखना ताकि घर आते ही मैं खाना बना लूं। नेक्स्ट में डैश, मुझे पता होता कि शमीम बुरा मान जाएगा डैश, मैं यह बात ना कहता। परंतु। मैम यदि। यदि। मैम यदि। यदि और परंतु। दिल कुमार आप बोलिए। क्या हो जाएगा? यदि मुझे पता होता कि शमीम बुरा मान जाएगा। यदि मुझे तो। पता होता शमीम बुरा मान जाएगा परंतु मैं यह बात ना कहता। परंतु नहीं आएगा यहाँ पर, परंतु नहीं आएगा। तो आएगा मैम। तो मैं यह बात ना कहता। नेक्स्ट है मालती ने तुम्हारी शिकायत की। और क्या हो जाएगा? मालती ने तुम्हारी मैम शिकायत नहीं। मैम बल्कि। क्या हो जाएगा? मैम बल्कि। मालती ने करेक्ट। मैम बल्कि। हाँ, मालती ने तुम्हारी शिकायत तुम्हारी शिकायत नहीं की बल्कि मैम बल्कि तारीफ ही की थी। की। बल्कि। नेक्स्ट है इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई है डैश, अनाज महंगा है। मैम इसीलिए अनाज महंगा है। मैम इसलिए। वेरी गुड, इसलिए अनाज महंगा है। नेक्स्ट है विमल जर्मन सीख रहा है। विमल यह जर्मन सीख रहा है मैम ना की। ना कि फ्रेंच, ना कि यहाँ पर आएगा। ठीक है बेटा, जो एक बच्चा बोल रहा था छुट्टियों में वाले में ना कि बोल रहा था, ये नहीं, यहाँ पे या आएगा। छुट्टियों में हम सब या दुर्गापुर जाएंगे या जालंधर। ओके, तो आप लोग ये तीनों एक्सरसाइज कर लेना। जो भाषा की बात का तीनों हमने डिस्कस किया अभी। एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2 प्रत्यय वाला, एक्सरसाइज नंबर 3 ये योजक शब्द वाला। अब उसके बाद और साथ में आपको करना है ये शब्द अर्थ लिखना है और याद करना है। अक्सर शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रायः। दामन का क्या होता है? मैम पहाड़ के नीचे की नीचे की जमीन। खत का क्या होता है? पत्र चिट्ठी। आबाद का क्या होता है? बस हुआ। बसा हुआ। गढ़ना का क्या होता है? निर्माण करना। शर्त का क्या होता है? प्रतिज्ञा मैम की प्रतिज्ञा बात जिस पर किसी वह बात का होना, किया जाना, कायम रहना, निर्भर हो। खुरदुरा का क्या होता है? जिसकी सतह चिकनी जिसकी ना सहज हो। ना हो। यस। दरिया का क्या होता है? नदी। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब सभी लोग। पढ़ेंगे। यस बेटा, हम कल कौन से चैप्टर पढ़ेंगे? कल अब हम इसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, मैं एक बार पीडीएफ भेज देना इसकी मैम। क्या भेज दूंगी? मैम पीडीएफ इस चैप्टर की मैम। ये बुक इसका होमवर्क भेज देना। इसका मैम, होमवर्क इसका भेजना क्लासरूम में। यस मैम भेज देना।
ठीक है, ठीक है। ओके, और किस बच्चे को ये चैप्टर समझ में नहीं आया है? कौन सा बच्चा बोल रहा था जिसको कल मेरी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी? मैम केशव। योगेश, केशव को। केशव, इसमें जो है, केशव कहाँ है क्लास में भी ना? केशव तो नहीं दिख रहे हैं मुझे। नो मैम, मैम नहीं है। नहीं, आई थिंक उसके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, तभी नहीं है। नेटवर्क इशू है कुछ। ओके, अच्छा आप लोग ये बताइए, ये जो चैप्टर है संसार पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। मैम जवाहरलाल नेहरू। मैम पंडित Yes, जवाहरलाल नेहरू। अंग्रेजी से अनुवाद प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी। यस, यू आर राइट। नेक्स्ट है, नेहरू जी ने यह पत्र किसको लिखा? अपनी बेटी को। मैम अपनी बेटी को। अपनी बेटी को। नेक्स्ट है, उनकी बेटी का क्या नाम था? मैम इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। Very good. किस बच्चे ने बताया? दिल कुमार। मैम पहले दिल कुमार ने बोला। दिल कुमार, वेरी गुड, यू आर राइट। इंदिरा गांधी उनकी पुत्री का नाम था ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बेटी का। यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट, लेखक के पत्रों का संकलन किस नाम से है? संसार पुस्तक है। लेखक ने जो पत्रों का संकलन संसार किया पुस्तक है वो किस नाम से, जहां पर सारे पत्र इकट्ठा किए हैं? पिता के संसार पत्र पुस्तक है। क्या बेटा? मैम संसार पुस्तक है। नहीं नहीं नहीं, मैम जो पत्र लिखे थे मैम वो नहीं आंटी। क्या? कोई आंटी कह रहे हैं। पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये एक संकलन है, ये उसमें से लिया गया है। संसार एक पुस्तक है, लिखा हुआ पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा अपनी पुत्री को। ठीक है, पिता के पत्र पुत्री के नाम, उनके पत्रों के संकलन का नाम है। नेक्स्ट, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किसे कहा है? पहाड़ों को कहा है कि नदियों मैम या पहाड़ों। मैदानों को कहा है मैम कि पहाड़ों पक्षियों को। और पेड़ों मैम को कहा पहाड़ों। है? किसको कहा है? पहाड़ों को। केवल पहाड़ों को कहा है? मैम सबको कहा है। पहाड़, जमीन, धरती, पेड़, मैम पहाड़, नदी, जमीन, धरती, पेड़, जंगली जानवर, जंगली जानवर की हड्डियां। जानवरों की हड्डियां। यस योगेश, यू आर राइट। आप ही ने कहा ना कि सभी को कहा है। लेखक ने प्रकृति के अक्षर, इन सभी को कहा है ना। मैंने आपको पढ़ाया था ना कि पहाड़ों को भी कहा है, नदियों और मैदानों को भी कहा है, पक्षियों और पेड़ों को भी कहा है ना। जानवरों के उसको हड्डियों को भी कहा है ना। नेक्स्ट, किसी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले क्या सीखना होता है? वर्ण सीखना होता है कि शब्द सीखना होता है कि वाक्य सीखना होता है कि शब्दांश सीखना होता है? बताइए। किसी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले क्या सीखना होता है? सबसे पहले उसके अक्षर सीखनी होती है। मैम अक्षर सीखनी होती हैं। मैम मात्राएं। अच्छा, सबसे पहले मात्राएं, अक्षर नहीं सीखोगे? सबसे पहले मैम अक्षर मैम अक्षर, मैम अक्षर के बाद आते हैं। हाँ सही है। ओके, अब हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। अब हम कल पढ़ेंगे
चैप्टर 13 हम ड्रॉप कर रहे हैं। मैं सबसे चैप्टर छोटी 14 हूँ। पढ़ेंगे। चैप्टर 14 पढ़ेंगे, लोकगीत। ठीक है, फिर कि मैं सबसे छोटी हूँ पढ़ा देती हूँ कल। ये एक कविता है छोटी सी। मैम सही है, फिर मैम यही पढ़ लेंगे। मैं छोटी। हाँ, मैं कल ये कविता है, कल ही पढ़ा के कल खत्म कर दूंगी ना। ठीक है, यस मैम। मैम अगले फिर मैम खत्म हो जाएगा चैप्टर। मैं सबसे छोटी हूँ ये कविता पढ़ा दूंगी कल। फिर उसके बाद दूसरा शुरू करेंगे चैप्टर नेक्स्ट वीक। और बताइए, आप सभी लोगों ने अपना हिंदी का नोटबुक बनाया है ना बेटा? यस मैम। मैम। यस मैम बना मैम और मैम बनाया है। और मैम काम भी किया उसमें। वेरी गुड। मैम काम भी किया है। मैम मैं तो शुरू से कर रहा हूँ। तो ऐसा करना कि कल सभी लोग क्लास के समय, हिंदी की क्लास के समय अपनी अपनी नोटबुक लेके बैठेंगे। यस मैम। मैम। बैठोगे ना? यस मैम मैम। लेके बैठेंगे मैम, दिखा भी देंगे। और वीडियो ऑन करके सभी लोग मुझे दिखाएंगे। यस मैम, बिना वीडियो के तो दिखेगा ही मैम ना। मैंने अभी नहीं किया है। हाँ, कल सारे बच्चों की पहले मैं ये कविता पढ़ाऊंगी। कविता पढ़ाने के बाद मैं सबकी नोटबुक चेक करूंगी। ओके? यस मैम। यस मैम। कल सभी लोग अपनी अपनी नोटबुक लेके हिंदी की बैठेंगे। यस मैम। मैम वसंत की ना? हाँ, वसंत की। ओके, यस मैम। ठीक है। बस अब 2 मिनट बचा है हमारा मैम मैं क्लास। लेके आ गई कॉपी। और फिर उसके बाद हम लोग फटाफट वसंत करके बालराम कथा पढ़ेंगे। बालराम कथा में ज्यादा चैप्टर नहीं है। मैम व्याकरण पढ़ते ना मैम उसके बाद? व्याकरण पढ़ना है, व्याकरण पढ़ा दूंगी यस मैम। कल ये वसंत पढ़ा दूंगी, फिर नेक्स्ट वीक से व्याकरण ही पढ़ा देती हूँ, फिर बाद में फिर वसंत पढ़ा दूंगी। यस मैम, क्योंकि मैम इसमें कम चैप्टर बचे हैं ना अब। हाँ ठीक है, फिर वसंत ये आप लोग फिर नोट करके रखना कि हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं, है ना? यस मैम, फिर वो टिक उसके करते बाद रहते हैं हम। हाँ, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीक से व्याकरण पढ़ लेंगे। ठीक कहा आपने। ओके? यस मैम। व्याकरण में हमने कितने चैप्टर कर लिए हैं? मैं आपको मैसेज कर देंगे। मैम हाँ समास वो शब्द भंडार। ठीक है नितिन, आप मुझे ना नेक्स्ट चैप्टर की पिक भेज देना। मैम और उसकी मैम वसंत की है मैम। और मुझे ना उसका पिक भेज देना, उसके इंडेक्स का। मैम वसंत का या व्याकरण का? व्याकरण का बेटा। व्याकरण यस की मैम। बुक मेरे पास नहीं है ना, तो आप मैम लोग मैं एक मुझे पूरी पीडीएफ बना के भेज दूं आपको? हाँ हाँ हाँ, मुझे उसके इंडेक्स की पिक्चर भेज देना पीडीएफ में, और यस जो मैम। चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर से पढ़ाना है उसका। ठीक है यस मैम। नितिन? मैं आप देख लेना आपको कौन सा चैप्टर पढ़ाना है। मैं इंडेक्स भेज दूंगा हाँ पहले। हाँ हाँ, इंडेक्स पहले भेज देना। मैम हम लोग शब्द भंडार तक पढ़े थे। शब्द भंडार तक? ओके, और यस आगे मैम। तक बात क्या है? मैम बीच बीच में से पढ़ाया ना मैम आपने उसमें से। अच्छा, ओके, फिर मैं देखती हूँ और क्या पढ़ाना है। आप मुझे इंडेक्स भेज देना उसका। यस मैम, मैं अभी थोड़ी देर में भेज देता हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीक से हम लोग ग्रामर पढ़ लेंगे। ग्रामर में भी ज्यादा है ना?
फिर इसमें तो वसंत में कम बचा है और बालराम कथा में भी कम है। मैम व्याकरण ज्यादा है अब की बार। हाँ, व्याकरण ज्यादा है। मैम ये कौन सा ठीक चैप्टर है। है? किसमें बेटा? हिंदी का कौन सा चैप्टर चल रहा है? हिंदी अभी हम 12 चैप्टर हमने किया ना आज। ओके मैम। 12 चैप्टर तक हमारा कंप्लीट हो गया है। तो कल सभी लोग अपनी अपनी नोटबुक लेके बैठेंगे क्लास में, ठीक है? ओके, चलो बाय बाय, टाटा, कल मिलते हैं। मैम यस बेटा। बोलो बच्चे। मैम इंडेक्स हिंदी ग्रामर की। बाय मैम। ओके, बाय बाय बाय, टेक केयर। बाय मैम। मैम लीव कर दे क्लास। हाँ हाँ, कर मैम सकते हिंदी हैं। ग्रामर की इंडेक्स। इंडेक्स मेरे पास नहीं है बच्चे, आकर्षित मेरे पास